अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सिर बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन में कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी चल रही है कि कमर्शियल प्लॉट जहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाने की परमिशन है, ख़ासकर ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है और ऐसे प्लॉट्स के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे लिबर्टी कमर्शियल 1, लिबर्टी कमर्शियल 2, लिबर्टी कमर्शियल 3 और अब इन तीनों कामयाब डील्स के बाद लिबर्टी कमर्शियल 4 की डील प्रीसिंक्ट 11 के लूप रोड पे दी गई है, जिसे नई डील कहा जा रहा है इस वक्त मार्केट में। यहाँ पे 266 गज के सेमी कमर्शियल प्लॉट हैं। इसे बहरिया टाउन भी और आप लोग भी कमर्शियल कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये सेमी कमर्शियल है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि यहाँ पे अपार्टमेंट बनेंगे और लोग रिहाइश करेंगे, तो वो रिहायशी इलाका हुआ, और नीचे शोरूम्स या दुकानें बन जाएंगी तो वो सेक्टर शॉप्स कहलाएंगी। तो सेक्टर शॉप्स और अपार्टमेंट वाला अगर एरिया बनता है तो मैं उसे प्योर कमर्शियल नहीं बल्कि सेमी कमर्शियल कहता हूँ। तो खैर ये सेमी कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं ये इस वक्त अवेलेबल हैं, जहाँ पे अपार्टमेंट्स की अप्रूवल है। सिंगल प्लॉट पे ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन है। 266 गज का ये प्लॉट होगा। अगर 2 या 3 प्लॉट्स को आप मिला लेते हैं तो ये 10 या 12 स्टोरी तक ऊपर स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिल जाएगी। तो ये बहरिया के बायलॉज हैं इन प्लॉट्स के बारे में। और कीमतों की बात करें तो इस वक्त 5 करोड़ 50 लाख से लेके 6 करोड़ तक की प्राइस में आपको लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे मुख्तलिफ लोकेशन पे मुख्तलिफ प्लॉट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं उन लोगों को इनवाइट करूँगा जो यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ख़ासकर रेंटल रिटर्न भी लेना चाह रहे हैं या कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल डबल शाह वाले तरीके से नहीं, जेन्युइन तरीके से अगर आप लोग यहाँ आते हैं, एक प्लॉट परचेज करते हैं, एक प्रोजेक्ट करते हैं, और जैसे ही आप वहाँ पे डिगिंग या कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हैं, अपार्टमेंट्स की और दुकानों की बुकिंग लेना शुरू करते हैं, तो आपकी एक अच्छी हैवी अमाउंट या आप समझ लें कि कलेक्शन हो जाती है अमाउंट की, जिससे आपकी प्लॉट की प्राइस आपको वापस मिल जाती है। और अगर कंस्ट्रक्शन करके साल 2 साल के या 2.5 साल के मुख्तर अरसे में आप वो डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट, तो आपने कंस्ट्रक्शन की जो बजट है कंस्ट्रक्शन का वो अलग रखना है, लेकिन मजीद फिर नेक्स्ट प्लॉट लेके उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह ऑलरेडी मिडवे कमर्शियल ए में, बी में, थीम पार्क कमर्शियल में, मेन जना एवेन्यू का कमर्शियल में, ओल्ड कमर्शियल में और दीगर जगहों पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और अपकमिंग जो कमर्शियल हब कह लें जो लॉन्च होने जा रहे हैं वो स्टेडियम कमर्शियल होंगे और आईफल टावर कमर्शियल होंगे। स्टेडियम कमर्शियल और आईफल टावर कमर्शियल का बड़ी बेताबी से लोगों को इंतज़ार है। लोग पूछते भी हैं क्योंकि आईफल टावर वो वाली जगह है जहाँ बहुत जल्द लोग चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, और आईफल टावर जैसी खूबसूरत जगह पे जहाँ खूबसूरत सीनरी देखने को मिलती है, वहाँ पे जब अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग खड़ी होंगी तो लोग वहाँ अपार्टमेंट बुक करवाने के ख्वाहिशमंद होंगे। और इसके साथ साथ आगे जहाँ प्रीसिंक्ट 38 का इलाका है, स्पोर्ट्स सिटी का बिल्कुल एंड हो जाता है, वो आगे बहरिया ग्रीन्स का एरिया शुरू होता है, तो इसके करीब भी कुछ कमर्शियल प्लॉट्स आने एक्सपेक्टेड हैं। कमर्शियल डील्स इंशाल्लाह आएंगी, यहाँ पर भी अच्छी खासी आबादी होगी और कमर्शियल डील्स आएंगी, तो कमर्शियल प्लॉट्स की सेल परचेज यहाँ पर भी हमारे लिए मुमकिन हो जाएगी। इस वक्त प्राइवेट बिल्डर्स जो काम कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका काम, परफॉर्मेंस या ओवरऑल चीज़ों को चेक करने के लिए बड़े सिंपल पैरामीटर्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। हर वो बंदा जो अपने प्लॉट ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करता है और फिर अपने उस प्रोजेक्ट में आपकी बुकिंग ले रहा है, वो अच्छा, ऑथेंटिक और क्रेडिबल बंदा है। जिनके पास अभी तक उस पर्टिकुलर कमर्शियल प्लॉट की वो बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं या छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिनके पास अभी उसके डॉक्यूमेंट ही क्लियर नहीं है, उनके पास एनओसीज नहीं है, परमिशन यानी एनओसी फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं है, एनओसी फॉर डिगिंग नहीं है, और मतलब और दीगर कामों की एनओसीज जो बहरिया टाउन से मिलती हैं, वो अगर उनके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि वो लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं और फिर परफॉर्मेंस वाइज पीछे रह जाएंगे या चीज़ों को डिले करेंगे। आपको उनकी परफॉर्मेंस और उनके प्रोजेक्ट पे या उनकी नीयत पर शक करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे लोगों की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए जो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी डील करते वक्त, और अपने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपके सामने रखते हैं, और फिर इसके अलावा उसमें जितने भी पार्टनर्स हों, 2 हों 10 हों, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। पार्टनरशिप पे लोग काम करते हैं, इस दुनिया का दस्तूर है। लोग बिजनेस की दुनिया में 1 नहीं 2 नहीं 10 लोग मिल के भी काम करते हैं। इस 3 चीज़ों से हमें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑनरशिप डॉक्यूमेंट क्लेम करना आपका राइट है, आप बिल्कुल करें। और एफिडेविट्स पे कॉन्ट्रैक्ट लिखवाएं,
बुकिंग फॉर्म, एग्रीमेंट हो प्रॉपर, और अलॉटमेंट लेटर वगैरह, अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप हासिल करें जब भी प्राइवेट लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं और बुकिंग ले रहे हैं। क्योंकि इस स्टेज पे एक बात याद रखिएगा जो इग्नोर करने वाली बात नहीं है, इस स्टेज पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप हासिल कर रहे हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, इट्स बिटवीन यू एंड द प्राइवेट बिल्डर। ये बात याद रखिएगा, ये कोई भी चीज़ है, इट्स बिटवीन यू एंड द प्राइवेट बिल्डर। ये कोई भी चीज़ बहरिया टाउन के एंड से आपको नहीं मिल रही, इस वक्त नहीं मिल रही। ये किस स्टेज पे मिलेगी? जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो जो इस प्रोजेक्ट की मदर फाइल होगी वो वहाँ जाके डिसॉल्व होगी, और फिर फॉर एग्जांपल उस प्रोजेक्ट में 100 मेंबर्स हैं, 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट बिके हुए हैं, तो वो 100 लोगों को बेबी फाइल्स इशू की जाएंगी बहरिया टाउन की तरफ से। बट आफ्टर कंप्लीशन, एट द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट, जब सारी चीज़ें 100% कंप्लीट हो चुकी होंगी, तो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। तो अभी फिर बहरिया टाउन इसको एक्नॉलेज भी करेगा, ओन भी करेगा, टैक्स भी अप्लाई होगा, ट्रांसफ़र फी भी अप्लाई होगी, और बहरिया टाउन इन चीज़ों को ओन कर रहा होगा। अभी इन चीज़ों की वेरिफिकेशन के लिए सेम प्रोसीजर डॉक्यूमेंट का है, और फिर ऑन साइट जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आप उन लोगों पे ट्रस्ट करें, उनकी परफॉर्मेंस को देखें, और इसके बाद जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और जो लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अगर उनके गुज़िश्ता 2, 4, 5 प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और मतलब यही मेरा ख्याल है, बड़े सिंपल तरीकाकार है कि आप प्राइवेट लोगों के साथ काम करें। और जो लोग नए यहाँ पर आ रहे हैं, बिकॉज इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट इन पाकिस्तान, बहरिया टाउन कराची की, तो जो लोग नए बिल्डर्स आ रहे हैं उनको भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग ये सारे चीज़ें अपने कस्टमर के साथ शेयर करें ओपनली, खुले दिल से, कोई इसमें कंजूसी ना करें। अगर आप लोग कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में ताख़ीर नहीं करते, और अपने प्रोजेक्ट में भी ताख़ीर नहीं करते, काम प्रॉपर शुरू करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बहरिया टाउन को बहरिया टाउन बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं, और क्रेडिबिलिटी विन करते हैं, ट्रस्ट विन करते हैं, तो ये सारी मार्केट आपकी है। आप इस मार्केट पर रूल कर सकते हैं। यू वुड बी द पायनियर ऑफ दिस मार्केट। आप समझ लें इस मार्केट के लीडर होंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर काम नहीं कर रहे और इंस्टॉलमेंट्स लेते जा रहे हैं, बुकिंग में पैसे पकड़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं नीयत में फ़र्क रखते हैं, तो माज़रत के साथ आप 1 साल 2 साल काम कर लेंगे मार्केट में, फर्दर ये मार्केट आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, ये लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज हैं, और मल्टीपल चैनल्स भी हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।